यानी एक्सेल की एक ऑटो फिल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम कोई भी सीरीज नेम, मंथ नेम, डेज नेम अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम एक कैरेक्टर या एक वर्ड को लिख के हम उसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सीरीज भी उसमें ऐड हो जाती है। देखते हैं, आइए जानते हैं कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम अगर कोई सीरीज नेम लिखना चाहते हैं यानी सीरीज नंबर हमें बनाने हैं तो देखिए हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं सीरियल नंबर की। हमने सीरियल नंबर बनाया, अब हमें कंटिन्यू में सीरियल नंबर लेना है। हमने लिखा 1 और उसके नीचे लिखा 2। अब हमें कंटिन्यू में रेगुलरली अगर सीरीज नंबर लेना है तो 1 और 2 को आपको दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। तो ये सेल हम दोनों एक साथ सेलेक्ट करते हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपने कर्सर को राइट साइड में रखें। देखिए इसका साइज जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है। अब आप लेफ्ट माउस बटन से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कंटिन्यू में सीरीज नंबर ऐड हो जाता है। सीरीज नंबर लेने के लिए आपको 1 और 2 यानी जो भी नंबर आपने लिखा है उसी का डिफरेंस आगे वो कंटिन्यू लेता है एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ से डिलीट किया, हमने सिर्फ 1 लिखा, 1 के नीचे 2 क्यों लिखा वो देखिए, जब हम 1 लिख के अगर ड्रैग करते हैं तो सेम नंबर कॉपी हो जाता है। इसलिए हमें डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर देना है। अगर हम डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर देते हैं तभी वो उसको ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण वो उसको आगे से कंटिन्यू में सीरीज ले लेता है, क्योंकि जो डिफरेंस 1 और 2 में है वही डिफरेंस वो आगे कंटिन्यू ले लेता है। वही डिफरेंस आपको 3 और 4 में दिखेगा, वही 5 और 6 में दिखेगा, वही 6 और 7 में दिखेगा। और एक तरीका और है, यहाँ पे एक आइकन देखिए आपको दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपके पास ऑटोफिल ऑप्शन कहलाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी फिल सीरीज वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है क्योंकि सीरीज कंटिन्यू में फिल है। अगर हम कॉपी वाला ऑप्शन लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ये नंबर आता है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको सीरीज नंबर में ही सेट करें तो फिल सीरीज वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सीरीज फिल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंस में, जैसे हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और 5 के नीचे वाले सेल में हम 8 लिखते हैं, तो 5 और 8 में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमें कंटिन्यू आगे लेना है। तो आप इन दोनों नंबर को अगर एक साथ सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और फिर इसी के राइट साइड में अपना कर्सर रख के इसको ड्रैग करेंगे तो यही डिफरेंस आपको आगे भी मिलेगा। 5 और 8 का डिफरेंस वही 8 और 11 का डिफरेंस, वही 11 और 14 का डिफरेंस। जैसे कोई टेबल बनानी हो तो टेबल में जैसे हमें 4 की टेबल बनानी तो हमने 4 और उसके नीचे लिखा 8। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 4-4 का डिफरेंस आपको कंटिन्यू लेना है तो एक टेबल बन जाती है। तो इसको हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट साइड में अपना कर्सर रखा और उसको ड्रैग कर दिया तो देखिए ये 4 की टेबल इस तरह से बन जाती है। तो आपको सीक्वेंस में कौन सा नंबर आपको देना है वही नंबर आप देंगे। अगर आपने डिफरेंस में कोई नंबर नहीं दिया तो वही सेम नंबर को वो कॉपी कर देता है। और फिर सीरीज अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से भी हम सीरीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोफिल प्रॉपर्टी मंथ के नाम पे भी चलती है। जैसे हमें यहाँ पे मंथ के नाम लिखने हैं, अब मंथ के में से कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। जनवरी ले सकते हैं, फरवरी ले सकते हैं, मार्च ले सकते हैं। हमने लिखा मंथ और इसको हमने खाली एक मंथ का नाम लिखा और इसको हमने कर दिया ड्रैग। कर्सर वही राइट साइड में रखा है तो देखिए ये मंथ यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाया जाता है। यानी मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस वो रिपीट होता जाते हैं जितने आप उसको ड्रैग करते हैं। कोई भी मंथ का नाम लिखे, जैसे आपने जनवरी लिखा तो आपके पास जनवरी के बाद सारे मंथ एक साथ आएंगे। ये हमने लिखा, कर्सर को राइट साइड में रखा और इसको ड्रैग कर दिया तो देखिए ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा हम वीक डे डालना चाहते हैं तो जैसे हमें यहाँ पे डेज लिखने हैं, डेज में भी आप कोई भी नाम लिखें। जैसे आप अगर चाहते हैं कि मुझे मंडे लिखना है तो आपने मंडे लिखा। अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो वो शॉर्ट में बताएगा, अगर फुल में लिखेंगे तो फुल में बताएगा। फिर कर्सर यहाँ रखा राइट साइड में, उसको ड्रैग कर दिया तो देखिए यहाँ पे सारे मंथ
सारे डेज आपके पास एक साथ आ जाते हैं। तो आप अगर डेज का नाम, मंथ का नाम या कोई सीरीज नंबर लिखना चाहते हैं तो एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी से आप कंटिन्यू में सारे मंथ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई टाइम देना हो, जैसे हम कोई टाइम डालना चाहते हैं, तो देखिए टाइम का थोड़ा सा आप अगर फॉर्मेट देखना चाहते हैं, जैसे हम कोई नंबरिंग डालते हैं 10:20, हमने 10:20 डाला। देखिए यहाँ पे एक, अगर आपके पास 2 के बाद 0 नहीं आता है तो इंक्रीज इंडियन करके आप उसका 2 के बाद 0 ले सकते हैं। अब हम अगर इसको खाली सिंगल ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होता है, सेम वही नंबर आगे से आगे कॉपी, क्योंकि ये फॉर्मेट नंबर में चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर चाहिए, तो आप डिफरेंस में कोई दूसरा, यानी आप डिफरेंस में अलग टाइमिंग डालना चाहते हैं। अभी तो सेम नंबर कॉपी हो गया है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरी सीरीज में सीरीज नंबर के हिसाब से आए। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन में जाके हम ये फील सीरीज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जैसे सीरीज नंबर में हमने फील्स वाला ऑप्शन यूज किया तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू में वही सीरीज नंबर आ जाता है। और दूसरा, अगर हम टाइम को यूज करते हैं तो टाइम में एक एक घंटा डिफॉल्ट आपको दिखाया जाएगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह से टाइमिंग चल रही है। और उसके आगे जो मिनट है वो मिनट सेम है, यानी सेम कॉपी हो गया है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे कुछ और चेंज करके हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 10:22। अब 20 और 22 में 2-2 मिनट का डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों नंबर को एक साथ सेलेक्ट करके हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए वही 2-2 का डिफरेंस आपको सभी मिनट में दिखाया जाएगा। ये देखिए आवर्स वही हैं लेकिन मिनट चेंज हो गया है। इस तरीके से आप इसको ऑटोफिल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा को फील कर सकते हैं, जिस टाइप से आप अपने डेटा में लेना चाहते हैं। टाइम मेंशन करना चाहते हैं, डेट मेंशन करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं डेट का। अगर हमें डेट चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें डेट लेनी है, हमने डेट ली, जैसे आज की हमने डेट डाल दी। अब अगर ये आप डेट को ड्रैग करते हैं तो देखिए आगे से आगे एक एक डे आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी ही यही होती है। तो आपके पास जब डेट दी गई है तो नेक्स्ट डे को वो ले लेता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट डे को लेगा, उसकी नेक्स्ट डे। हम ये चाहते हैं कि सेम डेट कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे इस आइकन पे यानी इस ऑटोफिल ऑप्शन पे आप क्लिक करें, कॉपी सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम ही आपके पास डेट कॉपी हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को कॉपी करना यानी फील्ड सीरीज करेंगे तो देखिए नेक्स्ट डे वाली डेट आपके सामने मेंशन होगी। तो इस तरह से हम अपने डेटा को डेट में, टाइम में, डेज में, मंथ में और सीरीज नंबर में आप एक्सेल में जब भी काम करते हैं तो इस ऑटोफिल प्रॉपर्टी से आपको काफी मदद मिलती है। इसके अलावा देखिए जब हम डेट मेंशन कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 5-5 दिन का डिफरेंस यहाँ पे मिले। तो डिफरेंस में हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे नीचे वाले सारे सेल को हमने कर दिया है ब्लैंक और इसके नीचे हमने डेट डाल दी है। जैसे हमने 5 तारीख यानी 5 का डिफरेंस हमने बना दिया। और अब हम इन दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हुए फिर ड्रैग करेंगे तो देखिए वही डिफरेंस आगे आपको दिखाई देगा, यानी 5-5 का दिन का डिफरेंस आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हम अगर अपने डेटा को चाहते हैं तो आप एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं।